मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। हम दीवाने हो गए माँ, हम दीवाने हो गए। एक तो माँ के पैर सुंदर, दूसरा पायल सजी, तीसरा महावर लगाना, हम दीवाने हो गए। सभी हमारी YouTube फैमिली से अनुरोध है कि जय माता दी एक बार कमेंट में जाकर माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दीजिए, क्योंकि कमेंट में जाकर जब आप जयकारा लगाते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो आज वीडियो है कि आपको अष्टमी तिथि का व्रत कब रखना है। देखिए, अष्टमी तिथि के उपाय बहुत ही विशेष होते हैं। यदि आप अष्टमी तिथि में व्रत रहते हैं और कुछ विशेष उपाय भी कर लेते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। आजकल इतनी लाइफस्टाइल बिजी हो गई है कि यदि आप पूरा व्रत नहीं रह पाते, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अष्टमी तिथि महागौरी पूजा होती है, इसीलिए यह तिथि बहुत ही विशेष होती है। तो इसके साथ ही आपको कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। पहले जान लीजिए कि आपको अष्टमी तिथि का व्रत किस दिन रहना है। तो अष्टमी तिथि की शुरुआत दोपहर 12:31 से शुरू होगी और समापन 11 अक्टूबर को 12:06 पर होने वाला है। इसीलिए आपको अष्टमी तिथि की उदया तिथि मिल रही है 11 अक्टूबर को। आप व्रत रहेंगे शुक्रवार के दिन 11 तारीख को। और विशेष रूप से इस दिन जो पूजा का मुहूर्त पड़ रहा है वह 6:20 से लेकर 7:47 तक और 9:14 तक पड़ रहा है। तो इस समय पर आप अगर अष्टमी तिथि की पूजा करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और अमृत मुहूर्त पड़ रहा है सुबह 9:14 से लेकर 10:41 तक। इस समय पर भी आप पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, माता रानी आप पर विशेष कृपा करती हैं। जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो वो इस समय पर कन्या पूजन कर सकते हैं। और नवमी तिथि जो कन्या पूजन करते हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए रहने वाली है। 12 अक्टूबर को नवमी तिथि 10:57 तक ही रहेगी। तो जो लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं वह 10 बजे से पहले कन्या पूजन कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर आई हैं, जो शुभ नहीं बताया जा रहा है। कहा जाता है कि इससे आपदाएं आती हैं और अच्छी खड़ी हुई फसल भी नष्ट होने लगती है। तो इसीलिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। माता रानी की विदाई भी शनिवार के दिन हो रही है। तो कहा जाता है कि माता रानी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं तो बहुत ही दुख और कष्ट देकर जाती हैं। इसीलिए इस बार ये उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। उपाय सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लौंग लेनी है, 21 लौंग ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको फूल वाली लौंग ही लेनी है। उसी कलावे में बांधकर एक माला बना लीजिए। उस माला को अपने हाथ पर बांधिए और उसके बाद माता रानी का जो बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार कर सके तो 108 बार कर लीजिए, 11 बार, 21 बार। 108 बार सबसे ज़्यादा शुभ है, तो आप इतना मंत्र जाप कर लीजिएगा। उसके पश्चात उस माला को आपको माता रानी को अर्पित करना है। लौंग से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे रोग, सब दोष दूर कर देती हैं। तो ये उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा। एक आपको क्या कार्य करना है, माता रानी को पान बहुत प्रिय है, इसीलिए माता रानी को पान के ऊपर थोड़े से बताशे, मखाने, थोड़ा सा गंगाजल और शहद, लौंग और इलायची रखकर माता रानी को अर्पित करें। इससे आपके ग्रहों का जो भी संकट होगा वह दूर हो जाएगा। तो ये उपाय भी माता रानी को आपको अष्टमी के तिथि के दिन ही करना है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात आपको इस दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री ज़रूर अर्पित करनी है। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आप जो भी चाहें, जितनी भी चाहें सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं।
इसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य रख दीजिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के सुहाग की सामग्री अर्पित नहीं की जाती है। एक माता रानी के मंदिर में जाकर एक ध्वजा चढ़ा कर आइएगा। ध्वजा अर्पित करने से भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। यदि आप अष्टमी तिथि को कन्या कर रहे हैं तब भी आप नौमी तिथि को ही अपने कलश का विसर्जन कीजिएगा, क्योंकि सिद्धिदात्री माता का दिन होता है 9वां दिन। सारी सिद्धियां उन्हीं के पास होती हैं। तो जब आप कोई मनोकामना अष्टमी तिथि को उपाय करके प्राप्त करेंगे तो वह सिद्धिदात्री माता ही हैं जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो इसीलिए नौमी तिथि को ही चौकी हटाइएगा और नौमी तिथि को कलश का विसर्जन कीजिएगा। कन्या पूजन करते समय भी ध्यान रखिएगा, कन्याओं को हलवा, खीर, पूड़ी इत्यादि ही देना है। उस दिन शुक्रवार पड़ेगा तो आपको कोई भी खट्टी चीज़ का भोग उस दिन नहीं बनाना है। ऐसा कोई खट्टी चीज़ मत डाल दीजिएगा, जैसे काफ़ी लोग टमाटर डाल देते हैं या बच्चों को पैक्ड चीज़ें दे देते हैं, जैसे चिप्स या कुरकुरे। इनमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो इससे आपको पाप लगेगा। और शुक्रवार का दिन है तो समझ जाइएगा, इससे संतोषी माता आपसे नाराज़ हो जाएंगी और आपका व्रत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। कन्या पूजन में ध्यान रखिएगा, यदि आप कन्याओं को 2 लौंग भी उनकी थाली में रख कर देते हैं, फल देते हैं, तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मत दीजिएगा जिससे माता रानी अप्रसन्न हो जाएं। मखाने दीजिए, मखाने की खीर बनाकर दे सकते हैं, या फिर फल दे दीजिए। अगर आप ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं, फल दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मत दीजिए जिससे माता रानी रुष्ट हो। वीडियो पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए और जानकारी के लिए। आपके लिए हर वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप मुझसे जुड़े रहिए। कमेंट में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी अवश्य लिखिए।